हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको चैप्टर 7 सिंप्लीफिकेशन के बारे में समझा रहे थे, जहां हम एक्सरसाइज 7.2 पे चल रहे थे। आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक समझाया था। आगे हम क्वेश्चन नंबर उसके आगे क्वेश्चनों के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसे आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3। अब आप कहेंगे सर मैंने तो e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, e की पावर 2x प्लस 3 पावर पे जो भी आपको लगे, देखिए इसको लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल 2dx इक्वल टू dt, देन dx इक्वल टू dt अपॉन 1/2 बाहर इंटीग्रेशन e की पावर t dt, और आप e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस सीधा हाफ e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c। क्लियर। सेम ऐसे ही आपका 17 आपको खुद करना है। e की पावर 18 में देखेंगे e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सेम हमने e की पावर x पढ़ा है, x के हमारे पास क्या है tan इनवर्स x, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, देन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, देन dx इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, देन e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, मींस t की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c। याद रखिए बेटा, अगर क्वेश्चन आपको x में दिया है तो आपको आंसर भी उसका x में ही निकालना पड़ेगा। अगर आप उसका आंसर t में निकाल के आते हैं तो आप आंसर गलत कर रहे हैं। क्लियर बेटा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर आपको 18 समझाया, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 19, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। अब देखिए इसमें से किसी को भी लेट करना है, और लेट करके नीचे से कॉमन नहीं जा रहा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ e की पावर x, इसमें से कॉमन निकालो, डिनोमिनेटर से e की पावर है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों में से यहाँ पे ये पावर कम हो जाएगी, इसमें नहीं है उसमें अपॉन पे e की पावर x, सेम e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx, कैंसिल आउट, देन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t, देन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू कितना आ गया dt, यानी e की पावर x माइनस की पावर माइनस है ds इक्वल टू dt, देन dt अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, इट मींस log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर इसका 20 करना होगा। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसे नोट कर लीजिए बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा है बेटा tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। आपको मैंने आपको लिखवाया था कि sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि tan स्क्वायर का कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। उसे कन्वर्ट किया आपने sec स्क्वायर x माइनस 1 में, तो कितना आ गया sec स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 माइनस 1 dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan 2x माइनस 3, x में से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 1/2 माइनस x प्लस c। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 खुद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23, sin इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। आप खुद देखिए कि क्या 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sin इनवर्स x होता है? नहीं। अगर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है 1 अपॉन में, लेट sin इनवर्स x इक्वल टू t, देन 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, then dx equal to root 1 minus x square dt, then t dt और t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन t square upon 2 plus c, it means sin inverse
x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर ये 23 था आपका, बहुत ही इजी था, आई होप आपके समझ में आया हो ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx। तो बेटा ऊपर से कुछ कॉमन है नहीं, नीचे से कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है इसमें से, तो आपने 1/2 कॉमन ले लिया। क्या बचा 2 cos x minus 3 sin x upon 3 cos x plus 4 sin x, sorry 2 sin x dx। now let डिनोमिनेटर को लेट कर लीजिए, 3 cos x plus 2 sin x equal to t minus 3 sin x plus 2 cos x dx equal to कितना आ गया आपका यहाँ पर dt, then half इंटीग्रेशन dt upon t और 1/t का इंटीग्रेशन log t plus c, then half log t की वैल्यू आप क्या रख देंगे, आपने लेट किया है 3 cos x plus 2 sin x plus c। क्लियर बेटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इंटीग्रेशन dx अपॉन cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 minus tan x का होल स्क्वायर। अगर मैं cos स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x। now ब्रैकेट में 1 minus tan x का होल स्क्वायर, लेट 1 minus tan x equal to t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan x का माइनस sec स्क्वायर x dx equal to dt, then dx equal to minus dt upon sec स्क्वायर x, माइनस बाहर dt upon t स्क्वायर, 1 t का इंटीग्रेशन माइनस 1 t प्लस c, इट मींस 1/1 minus tan x plus c। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका cos root x अपॉन रूट x। सिंपल आपको दिख रहा है, रूट x को ऐड कर ले, cos x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट x dx इक्वल टू dt, देन dx इक्वल टू 2 रूट x dt, देन 2 कैंसिल, 2 बाहर आ गया, cos t dt, और cos t का डिफरेंशिएशन sin t प्लस c, इट मींस 2 sin रूट x प्लस c। क्लियर, वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 28, cos x अपॉन रूट 1 प्लस sin x dx। आपको दिख रहा है sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, आप लेट कर सकते हैं 1 प्लस sin x इक्वल टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt। तो cos x dx इक्वल टू dt 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट t प्लस c, देन 2 रूट की वैल्यू 1 प्लस sin x प्लस c। इस पे क्वेश्चन है बेटा आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 29 और 30 वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा आपका sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। सिंपल सी वाली क्वेश्चन बताया था, सेम उसकी तरह 1 प्लस cos x को आप लेट कर सकते हैं t माइनस sin x dx इक्वल टू dt, देन माइनस dt अपॉन t स्क्वायर, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन t प्लस c, इट मींस 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c। क्लियर बेटा।
क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 dx अपॉन 1 प्लस cot x। क्लियर बेटा। अब cot है आपका, कभी कभी बेटा ये क्वेश्चन चार टाइप में आता है, 1 प्लस cot x आ जाए या 1 माइनस cot x आ जाए, 1 प्लस tan x या 1 माइनस cot x। सिंपल है आपको, जो भी क्वेश्चन में कहा है आप cot को आप cos sin में ब्रेक कर दीजिए। क्या है आपका इंटीग्रेशन, जो sin x एलसीएम ले लेंगे, sin x dx अपॉन sin x प्लस cos x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको हमेशा हर किसी में करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। आपने डिवाइड किया, उसे बाहर रखेंगे आप, 2 sin x dx अपॉन sin x प्लस cos x। कर सकते हैं आप इस तरह से। नाउ 1 अपॉन 2 sin x है, आप इसको sin x प्लस sin x ले सकते हैं। एक इसमें cos x हमने ऐड किया और एक cos x इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप कहेंगे सर आप सर cos x ऐड करना था सब्ट्रैक्ट करना था तो कैंसिल आउट होगा, फिर करने का फायदा क्या था? बेटा इससे हमें जो नीचे डिनोमिनेटर में जो आपको sin x प्लस cos x दे रखा है उसका पेयर बनाना है, पेयर बन के एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही सेम हमने किया, हाफ 1 अपॉन 2 बाहर, इंटीग्रेशन एक sin x प्लस cos x को पास कर दिया हमने, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। क्लियर बेटा, इससे ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस सॉरी माइनस, यहां लेट कर सकते हो आप, sin x प्लस cos x इक्वल टू t, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x dx इक्वल टू कितना आ गया यहां से आपका dt। इसलिए सकते हैं आप dt अपॉन t, 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log t प्लस c, देन हाफ x माइनस log ब्रैकेट में sin x प्लस cos x प्लस c। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको दोबारा समझा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस cot x को आप cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, एलसीएम लिया sin x dx अपॉन sin x प्लस cos x। पेयर बनाने के लिए आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 अपॉन 2 बाहर, 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x, 2 sin x को आप sin x प्लस sin x लिख सकते हैं, एक cos x में ऐड किया, cos x सब्ट्रैक्ट कर दिया, sin x प्लस cos x का पेयर अलग, इसमें बचा sin x माइनस cos x, माइनस कॉमन ले लिया, cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। इससे ये कैंसिल आउट, इसको आपने लेट किया, sin x प्लस cos x इक्वल टू t, sin x का डिफरेंस इन cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dt, कैंसिल आउट, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, t के पैर में t की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर आपका 32 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 करने के बाद इसके बेटा 33 भी इसी जैसा है, सेम आपको पुट करना है वो। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 34। इंटीग्रेशन tan x अपॉन sin x इनटू cos x। क्लियर बेटा, सेम आप वही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, रूट डाल देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट tan x। जो रूट tan x का आपने डिवाइड दिया तो ऊपर से रूट कैंसिल हो जाएगा, tan x अपॉन रूट tan x, और आपका sin x और cos x डिनोमिनेटर में जैसा था वैसे ही आपने रख दिया। अब tan है आपका, tan को आप कह सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू रूट tan x है ये आपके पास, इंटू sin x इंटू cos x dx। sin से sin कैंसिल आउट, 1 cos इंटू cos, cos स्क्वायर ऊपर ले गए आप sec स्क्वायर x dx अपॉन रूट tan x। नाउ लेट
tan x इक्वल टू t, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, then root t upon t और 1 upon root t का इंटीग्रेशन 2 root t plus c, it means 2 root tan x plus c। दोबारा समझा देता हूं आपको ये क्वेश्चन को बेटा। आपका दिया हुआ है root tan x upon sin x plus cos x, sin x into cos x, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय root tan x, रूट से रूट कैंसिल हो गया, tan x upon root tan x into sin x into cos x, tan को आपने sin upon cos लिखा, sin से sin कैंसिल आउट, cos x into cos x, cos स्क्वायर x ऊपर ले जाओगे आप sec स्क्वायर x upon root tan x, tan स्क्वायर किया t, tan का डिफरेंस आपको पता है sec स्क्वायर x ds equal to dt, and 1 upon root t integration 2 root t plus c। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 35 खुद कर लेना बेटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका x plus 1 x plus log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। क्लियर? ब्रैकेट वाले नंबर्स को ऐड किए, x plus log x इक्वल टू t, x का डिफरेंस है 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। एलसीएम लिया आपने, x plus 1 अपॉन x dx इक्वल टू आ गया dt। क्या बना आपके पास? t स्क्वायर dt और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, इट मींस x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। क्लियर? 36 के बाद सेम क्वेश्चन नंबर 37 है आपका x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। तो लिखा है ब्रैकेट में tan इनवर्स x की पावर 4, लेट कीजिए tan इनवर्स x की पावर 4 t, tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन x स्क्वायर का 1 प्लस x स्क्वायर और x की पावर 4 का 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, देन dx इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 8 अपॉन 4x क्यूब, 1 अपॉन 4 बाहर, क्या बचा आपके पास? इंटीग्रेशन sin t, sin t का इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस cos t प्लस c, मींस माइनस 1 अपॉन 4 cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। क्लियर बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 क्वेश्चन में कहा है आपसे इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 प्लस tan x की पावर 10 log e 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। सिंपल आपको दिखा x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन दिस, 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन दिस, लेट कर लीजिए आप x की पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x इक्वल टू t, tan x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x log e 10 dx इक्वल टू dt, then इंटीग्रेशन dt अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, मींस log t की वैल्यू x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c। क्लियर बेटा? Now last question है इस एक्सरसाइज का 39, dx upon sin square x into cos square x। तो अब क्या लिख रहा है? अब आप कहेंगे सर कुछ नहीं लिख रहा, ऊपर 1 है, इसको आप इस तरह लिख सकते हो sin square x into cos square x dx, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है sin square x plus cos square x equal to t, यही तो सॉरी 1 पढ़ा है आप सबने। सर आप कहेंगे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 भी होता है, बट डिनोमिनेटर में sin और cos का टर्म है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख लिया। अब 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx।
क्लियर बेटा? अलग अलग कर दीजिए आप। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, sin स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। क्लियर बेटा? तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। क्लियर बेटा? इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं समझाता हूं। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन आपको एक रह गया है, उस क्वेश्चन को और समझा देता हूं। एक क्वेश्चन है आपका, नंबर नहीं पता, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। cos 2 का फॉर्मूला क्या होता है आप सब बताएंगे जल्दी। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ cos सेम 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो क्या देखा आपने, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b, a माइनस b में ब्रेक कर दिया मैंने, cos x माइनस cos अल्फा एक बार cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो आपने इससे देखा ये कैंसिल आउट, 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस आपको पता है cos अल्फा कांस्टेंट है, cos अल्फा का डिफरेंस है sin अल्फा, मतलब देना आप, यहां रह गया 1 dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका। cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा कांस्टेंट था उसे बाहर कॉमन निकाल लिया, x cos अल्फा प्लस c। क्लियर बेटा? आई होप इतना सब कुछ आपके समझ में आया होगा। इसके बाद भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा कोई भी वीडियो इस चैप्टर की मिस मत करना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच।